नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, 39वें दिन में आपका खैर मकदम करते हैं। तलबा, आज हम निस्बत पर मबनी इबारती मिसाल हिस्सा 2 में की वजाहत में हैं। इससे पहले हमने 38वें दिन में हमने निस्बत पर मबनी इबारती मिसाल को हल किया था। उसी तरह से यहाँ पर इस हिस्से में भी है, उसी तरह के सवाल हैं, मिसाल में फ़र्क है। इंशाअल्लाह आज के दिन भी तमाम मिसाल और वज़ाहत मश्की सवालात इंशाअल्लाह आप अच्छी तरह समझ जाएँगे। तो हम एक-एक करके इसकी मिसाल को समझ लेते हैं। नमूने मिसाल है, मुतवाज़िल अज़ला पर है तलबा। तो यहाँ पर हम देख लें कौन स मुतवाज़िल अज़ला एबीसीडी की शक्ल बनी हुई है। मुतवाज़िल अज़ला एबीसीडी है और इसमें मुत्तसिला ज़ाविये कौन से हैं ये नहीं दिया है, सिर्फ़ कहा है मुत्तसिला ज़ाविये। अब मुत्तसिला ज़ाविये कौन से हैं? ये भी मुत्तसिला ज़ाविये है, ठीक है। आप इसको भी ले सकते हैं, ये दोनों भी मुत्तसिला ज़ाविये कहला सकते हैं। डीसी भी मुत्तसिला ज़ाविये हैं और इसी तरह से बीसी भी हैं। तो आप कोई भी मुत्तसिला ज़ाविये को लेकर कर सकते हैं। इनकी निस्बत दी हुई है 2-3, ज़ाविये की कीमत नहीं दी है, ज़ाविये की निस्बत दी है। इससे पहले हमने अदद की निस्बत देखी थी, उम्र की निस्बत थी, तो हमने उनके उम्र मालूम किए थे, नंबर्स अदद मालूम किए थे, अब ज़ाविये की निस्बत दी है। अब ज़ावी पहले हम अदद की निस्बत दिए थे और अदद का मजमुआ दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर अदद की सिर्फ निस्बत दी है। इसका मतलब हमें इन ज़ावियों के दरमियान ताल्लुक को समझना होगा, ज़ाविये की ख़ुसूसियात को समझना होगा और वो हम पहले इसका मुताला कर चुके हैं, तभी हम मालूम कर पाएँगे ज़ाविये की पैमाइश। ठीक है? तो हमें मुतवाज़िल अज़ला के बारे में अब हम मज़ीद मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे अब मैं 2 ज़ाविये यहाँ पर ए और बी ले लेते हैं। ये 2 ज़ाविये मुत्तसिला हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा इसकी वज़ाहत बता दूँ, थोड़ा इसकी शक्ल इस तरह से बना के बता दूँ, जिस तरह से आप पहले जानते हैं, इसके बारे में मैं इसे थोड़ा-सा आगे बढ़ा देता हूँ। ये 2 मुतवाज़ी खत हैं, ठीक है? और इस मुतवाज़ी खत को एक खत कता कर रही है, ठीक है? ऐसी सूरत में यहाँ पे 2 ज़ाविये बन रहे हैं, एक ज़ाविया इधर और एक ज़ाविया ये। अब ये तलबा मैं आपको बता चुका था ये किस किस्म के ज़ाविये हैं, ये हैं दाखिला ज़ाविये, हाँ? यहाँ पे दाखिला ज़ाविये मुत्तम्मिम होते हैं। अब यहाँ पर मुतवाज़िल अज़ला में इन 2 ज़ावियों को मुत्तसिला ज़ाविये कहेंगे और ये मुत्तम्मिम क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक तरह के दाखिला ज़ाविये हैं, जो आप पढ़ चुके हैं और आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि ये मुतवाज़िल अज़ला के मुत्तसिला ज़ाविये मुत्तम्मिम होते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दरअसल वो एक तरह के दाखिला ज़ाविये हैं। तो कोई जितने भी दाखिला मुत्तसिला ज़ाविये हैं, ये दोनों मुत्तम्मिम कहलाएँगे, ये दोनों मुत्तसिला हैं। इसी तरह से डीसी। तो इस बात को मद्देनज़र रखना है कि आपने पिछली मालूमात का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? अब हम इसकी वज़ाहत करते हैं, ठीक? अब हम यहाँ पर निस्बत को इस तरह से लिखते हैं, निस्बत मैं यहाँ पे फिर से लिख दूँ ताकि आपको बात समझ में आए। यहाँ पे 2 निस्बत 3 थी, तो इसमें 2 निस्बत 3 मतलब 2/3। अब इसमें कौन-सा अदद यकसा है, मुश्तरिक है, हमें पता नहीं। तो फ़र्ज़ करते हैं वो x है जो दोनों में मुश्तरिक है। तो इसलिए यहाँ पे हम इबारत लिखेंगे, फ़र्ज़ किया कि तनासुब का मुश्तरिक ज़ाफ़ है x। इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 2x, एक ज़ाविया हो गया 2x और दूसरा ज़ाविया हो जाएगा 3x। ये दूसरा ज़ाविया हो गया 3x। अब जबकि हमने ये तय कर लिया है कि ये दोनों ज़ाविये जो हैं मुतवाज़िल अज़ला के मुत्तसिला ज़ाविये हैं, तो वो मुत्तम्मिम होते हैं, जिसकी वज़ाहत हम ऊपर देखे हैं। तो इसलिए इन दोनों ज़ावियों का मजमुआ हम लिखेंगे 180। तो हम लिखेंगे 2x जमा 3x बराबर 180। अब हम इसे जमा कर लेते हैं। 2x में 3x जमा करते हैं,
5x हो गया। अब 5x में 5 जो है x के साथ ज़रब है, वो यहाँ से हट गया। अब क्यों? क्योंकि ज़रब तकसीम हो जाता है। 180 को 5 से तकसीम करिए, इसे तकसीम कर लेते हैं। 5 एक का 5, 5 तियां 15, 18 में से 15 गए, 3 बच गया। हाँ, अब ये 30 और 0 लगाए 30, 5 छंग 30, तो हमें जवाब क्या मिला? 36। तो x मिला 36। अभी जाविया नहीं मिला तलबा। जाविया है हमारा 2x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जाविया a जो है वो है 2x। तो x की कीमत हम यहाँ पे रख लेंगे 36 जो मालूम हुई है, और ये x नहीं है, ये दरअसल ज़रब है, और यहाँ पर x ज़रब की शक्ल में नजर आ रहा है आपको। 36 है ये, और 36 को 2 से ज़रब के 76 हो गया। तो एक जाविया मालूम हो गया तलबा। अब हम दूसरा जाविया मालूम कर लेंगे। इसी तरह से नीचे है, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। जाविया भी बराबर है 3x। 3 को हम 36 से ज़रब कर दें, तो ज़रब करें, 6 तियां 18, हासिल आए 1, 3 तियां 9 और 1 10। यहाँ पे दर्जा लिख लें, इधर भी दर्जा लगा है। तो इस तरह से तलबा हमें दोनों जाविया मिल गया है। इबारत की शक्ल में जवाब लिख लें हम। तो ये था आज के जाविये की मिसाल की वजाहत। अब तलबा हम आते हैं मश्क की सवाल की तरफ। ठीक है, मश्क की सवाल की तरफ यहाँ पर 3 सवाल पूछे गए हैं, एक एक करके इंशाअल्लाह कर लेंगे। एक मुसल्लस, अब मुसल्लस है तो मैं शक्ल भी बना लेता हूँ मुसल्लस की, ताकि बात समझ में आए। यहाँ पर ये हो गए एक मुसल्लस, और इनकी निस्बत 1 2 3 है। अब मुसल्लस की निस्बत दी हुई है 1 2 3, तो यहाँ पर जाविया कितना होगा? अब इसका मतलब यहाँ पर भी हमें कोई एक ऐसा अदद फर्ज करना होगा जो तीनों में मुश्तरिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं, लिख लेंगे हल। हल सवाल नंबर 1 का है ये। फर्ज किया निस्बत का मुश्तरिक ज़ाफ x है, इसलिए मुसल्लस का ज़ाविया x, 2x और 3x होगा। तो इस तरीके से ये निस्बत को हम x के साथ ज़रब कर लिए हैं, तो ये यहाँ पर ये जाविये हो गए 1x 2x 3x। अब आपको पता, अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 1x, ये 2x और यहाँ पे 3x, तो अब आप मसावात बना सकते हैं तलबा। क्यों? क्योंकि मुसल्लस के जावियों का मजमुआ कितना होता है? यहाँ पे हम लिख लें, मुसल्लस के जावियों का मजमुआ कितना होता है? 180 दर्जा होता है। तो हम यहाँ पर अब तीनों जावियों को जमा करके अब ये हमारे पास ये मसावात आ गई है। ठीक है, हम मसावात लिख लेते हैं, x जमा 2x जमा 3x बराबर 180। अब 180 सवाल में कहीं नहीं लिखा है तलबा। आपको पता है मुसल्लस के तीनों जाविये, यहाँ पे जाविये की निस्बत दी है, तो इसलिए हम जावियों की खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से हमने एक मसावात हासिल की। अब हम तीनों को जमा कर लेते हैं, 3 2 5 और 1, ये 6x हो गया। ठीक है, अभी 6 जो x के साथ ज़रब है, दूसरी तरफ आने के बाद तलबा ये हो जाएगा क्या? तकसीम हो जाएगा। तो 6 यहाँ के तकसीम हो गया। तकसीम करते हैं, 6 तियां 18 और ये सिफर लगाए, तो तलबा अभी x मालूम हुआ, जाविया नहीं मालूम हुआ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक जाविया बराबर x
और x की कीमत है 30 दर्जा। फिर दूसरा जाविया 2x, इसलिए 2 को 30 के साथ ज़रब कर लेंगे, ये हो गया तलबा 60 दर्जा। इसी तरह से तीसरा जाविया है 3x। अब यहाँ पर मुझे एक चीज नजर समझ में आ रही है कि यहाँ पर 1 है तो 1x, यहाँ पे 2 है तो दूसरा जाविया, यहाँ पे 3 है तो तीसरा जाविया, ऐसा तलबा न समझ बैठे, ठीक है। 3 तिया 9, ये 90 दर्जा। तो वो जाविये की पैमाइश आ गई 30, 60, 90। आप इबारत की शक्ल में इस जवाब को दर्ज कर सकते हैं। मुसल्लस के जावियों की पैमाइश, यहाँ पे हम लिख लें मुसल्लस के जावियों की पैमाइश 30 दर्जा, 60 दर्जा और 90 दर्जा है। तो तलबा इस तरह से उम्मीद है आप पहले सवाल को समझ गए होंगे। तलबा अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर एक मुस्ततिल के मुत्तसला अजला की निस्बत दी है। मुस्ततिल के, तो पहले हम मुस्ततिल ही बना लेते हैं और फिर उसके बाद में हम मुत्तसला अजला की बात करेंगे। अब मुत्तसला अजला जो है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मुत्तसला अजला की निस्बत 2 और 5 है, तो यहाँ पर ये है निस्बत और एक ये दूसरी निस्बत, ये 2 जिले हैं और अहाता दिया है 56, ठीक है। तो हमें जिला मालूम होना चाहिए, तो जिला में तो निस्बत है, तो मुश्तरिक ज़ाफ फर्ज करेंगे, तो हम हल लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरे सवाल का हल है, तो मुत्तसिल अजला की निस्बत का मुश्तरिक ज़ाफ लिख लेंगे। यहाँ पे अजला की निस्बत का मुश्तरिक ज़ाफ x ले लेते हैं, इसलिए अब यहाँ पर हम मुस्ततिल के अजला लिख सकते हैं। मुस्ततिल के मुत्तसला अजला लिखेंगे, ये मुत्तसला अजला होंगे 5x और 2x। तो जब 5x हुआ तो हमें जाहिर सी बात है हमें लंबाई जो नजर आएगी वो होगी, हम लिखेंगे तलबा लंबाई लिखेंगे 5x और चौड़ाई जो होगी वो होगी 2x। तो यहाँ पर मैं लंबाई की जगह पे लिख देता हूँ 5x है और चौड़ाई की जगह पे लिखता हूँ 2x, ठीक है। और मुस्ततिल का अहाता का ज़ाब्ता लिखेंगे हम, क्योंकि मुस्ततिल का अहाता दिया हुआ है 56, तो इस अहाते का ज़ाब्ता लिख करके हम लंबाई और चौड़ाई मालूम करेंगे। तो यहाँ पे लिख लें मुस्ततिल का अहाता बराबर 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। 2 लंबाई हम यहाँ पे क्या देख रहे थे 5x है, तो 5x लिख लें। चौड़ाई क्या है 2x, अब इसे जमा कर लें। अहाता मुस्ततिल का कितना दिया है 56, ठीक है। अब 2 जो इधर आएगा तलबा इस 56 को तकसीम कर देगा, ठीक है। 56 को तकसीम कर देगा, 2 यहाँ पे इसलिए नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया 5x और 2x, तो 5 और 2x को जमा किए ये हो गया 7x और ये 2 जो है उधर आकर के तकसीम हो गया। तकसीम कर लेते हैं इसे, हम इसे उल्टा लिख लें 7x बराबर 56/2, तकसीम किए 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो ये हो गया 28। तो यहाँ पर हम लिख लें 7x बराबर 28, x बराबर होगा 28, 7 इधर जो ज़रब है इधर आके तकसीम हो गया,
तो 7 चौक 28। एक्स मालूम हुआ तलबा, अभी लंबाई नहीं मालूम हुई, तो हम यहाँ पे मालूम कर लेते हैं। लंबाई जो है तलबा 5x है, तो 5 ज़रब 4, 5 चौक 20। इकाई यहाँ पे तलबा सम का इस्तेमाल हुआ है, तो हम यहाँ पर भी तलबा हम सम लिखेंगे। इसी तरह से अब लिखेंगे चौड़ाई 2x है, 2 को हम ज़रब करेंगे x की कीमत से जो 4 मालूम किए थे हम, ठीक है। तो 4 दूनी 8, यहाँ पे भी लिख लेंगे सम, और लास्ट में हम जवाब को दर्ज करेंगे। क्या मालूम लिखना था? लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे मुस्ततिल की लंबाई 20 सम और चौड़ाई 8 सम है। तो तलबा इस तरीके से हम मालूम कर लिए हैं। मैं इस बार थोड़ा सा वजाहत कर दूं फिर से। 5 और 2 निस्बत थी, 5 और 2 निस्बत को हमने पहले मुश्तरिक ज़र्ब फर्ज कर लिया x, फिर उसको हम x के साथ ज़रब किए तो वो 2 लंबाई और चौड़ाई x की शक्ल में आ गए। यहाँ पर लिख लिए l बराबर 5x, चौड़ाई ले लिए 2x हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम मुस्ततिल का ज़ाब्ता लिख लेंगे। मुस्ततिल का अहाता लिखें। ये ज़ाब्ता आपको पता है, 2 ज़रब लंबाई जमा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई x की शक्ल में 5x है वो लिखे, चौड़ाई 2x है वो लिख लिए। अब हम क्या करेंगे तलबा, अब हम यहाँ पे जो 2 ज़रब था वो इधर ला करके तकसीम कर देंगे। ये तकसीम हो गया, और 5x में 2x जमा करेंगे, ये होगा 7x हो गया। अब हम यहाँ पे तरतीब से लिख लेंगे, इसको उल्टा लिख लिए। 56/2 को राइट में लिख लिए और 7x को लेफ्ट में लिख लिए, ताकि हल करने में आसानी हो। अब इसे 2 से तकसीम किए, 56 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा तलबा 28। अब ये 28 जो है, ये 7 यहाँ पे ज़रब है, 28 को तकसीम कर देगा तो x बराबर 4 आया। अब यहाँ पे हमें लंबाई मालूम करना था, 5x में 4 की कीमत रखे तो 20 आ गया। इसी तरह से चौड़ाई में 4 की कीमत रखे 8 आया, और आखिर में हम जवाब दर्ज कर लिए। उम्मीद है तलबा आपको सवाल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं तीसरा और आखिरी सवाल आज के दिन की। उम्मीद है इसको भी आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। हम एक सवाल नंबर 3 की तरफ है। एक मुतसाविल साकैन, तलबा में यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं, मुतसाविल साकिन मुतसाविल अजला में गड़बड़ कर जाते हैं। तो साकिन को मैं तलबा को ये कहूँगा कि जिस तरह से दरख्त की शाख निकलती है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। जब शाख निकलती है तो इस तरह से 2 शाख निकलती है, तो आप शाख के ज़रिए साकिन याद रखिए, ताकि इससे ये पता चले कि साकैन में जब 2 शाख निकलती है तो ये 2 ज़िले मुतमासिल होते हैं। और मुतसाविल अज़ला है तो उसमें अब वहाँ पे आप तय कर लिए कि साकैन किसे कहते हैं, तो अब एक बच गया मुतसाविल अज़ला, जिसके तीनों ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ की जो बच्चों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वो याद रखें, या कोई भी ट्रिक ऐसी अपनाएं जिससे आप भूलें ना, ठीक है। तो मुतसाविल साकिन मुसल्लस के मुतमासिल जिले की बात कर रहा है। जो मुतमासिल जिले की लंबाई है इस मुसल्लस के कायदे से उसकी निस्बत 2-3 है। तो मैं पहले शक्ल बना लूं ताकि आपको फिर समझा सकूं। ये मुसल्लस हो गया मुतसाविल अजला, जिसका एक जिला और ये जिला दोनों बराबर है। अब इसकी निस्बत इस कायदे के साथ की जा रही है, और कायदा को मैं फिर डार्क कर दूं ताकि आपको समझ सकें। ये कायदे से निस्बत की जा रही है। अब यहाँ पर इसकी निस्बत किस तरह से की जा रही है? पहले किसकी बात का है? मुतसाविल साकिन मुसल्लस के मुतमासिल जिले की बात किया, फिर बाद में कायदे की बात किया। तो इसलिए मुतमासिल जिले के लिए 2 और कायदे के लिए 3 अदद का शुमार हम करेंगे। तो अब हम पहले हल कर लेते हैं, और हल में
सवाल नंबर 3 फर्ज करेंगे। फर्ज किया कि जिलों की निस्बत का मुश्तरक ज़ाफ एक्स है। मुश्तरक ज़ाफ एक्स है, तो यहाँ पर इसलिए जो मुतमासिल जिले हैं इसको 2x ले लेंगे और जो कायदा है उसे हम 3x ले लेंगे। अब हमें ये पता चला है यहाँ पे मालूम क्या करना है, इसमें ताल्लुक बताया है दोनों के जिले के दरमियान। क्या ताल्लुक दिया है? मुतमासिल जिले की लंबाई जो है वो कायदे से 2-3 की निस्बत है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों जिले की लंबाई x की शक्ल में लिख ली है। अब यहाँ पर दिया हुआ है मुसल्लस का अहाता, तो हम मुसल्लस का अहाता लिखेंगे। मुसल्लस अहाता बराबर तीनों जिलों का मजमुआ। हाँ, तो तीनों जिलों का मजमुआ, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x जमा 2x जमा 3x जमा 3x। अब मुसल्लस का अहाता तलबा कितना दिया है? 35, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 35 इसके नीचे और इसे सब जमा कर लीजिए। 2 2 4 और 4 3 7x। ठीक है, अब इसको दाएं और बाएं तरफ लिख लें, x वाले को लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड को राइट में तब्दील कर लें। दोनों तब्दील होती है, अलामत में बदलाव नहीं होता है। 7x के साथ तलबा ज़र्ब है, तो इसे तकसीम हो जाएगा। अब x की कीमत मालूम है, 7 का 7, 7 पच्चे 35, x बराबर तलबा आ गया 5। ठीक है, x मालूम हुआ, अभी हमें जिले नहीं मालूम हुए। ठीक है, अब मुतमासिल जिले की लंबाई लिख लेंगे। मुतमासिल जिले हमने 2x लिए थे, तो इसलिए 2 ज़रब x की कीमत 5 लेंगे जो हमने अभी मालूम की। तो इस तरह से ये हो गया तलबा 5 दूनी 10, आगे लगाएंगे सम। सम कहाँ से समझ में आया? अहाते में लिखा हुआ है सम, इसलिए। अब कायदे की लंबाई मालूम कर लेंगे। कायदे की लंबाई, कायदे की लंबाई हमारी यहाँ पर क्या है? 3x है, तो यहाँ पे लिख लेंगे तलबा 3x। तो 3 को x की कीमत के साथ ज़रब करेंगे जो मालूम किए 5, तो 5 3 15 हो गया सम। तो ये जिले मालूम हो गए तलबा। अब इसे हम जमा कर जवाब की शक्ल में लिख लेते हैं। ठीक है, मुसल्लस के तमाम जिलों की लंबाई मालूम कीजिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे मुसल्लस के मुतमासिल जिले 10 सम है और कायदा है 15 सम। ये हो गया जवाब तलबा। मैं थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लूं तलबा। यहाँ पर दिया हुआ है मुतमासिल जिले और कायदा, इन दोनों की निस्बत दी है। ठीक है, मुतमासिल जिले तो आपको मुतमासिल जिला ये दिख रहा है, ये दोनों, और कायदे की निस्बत दी है तो कायदा 3x। तो इसलिए हम इन दोनों में जब x लगाए तो 2 में ये मुतमासिल जिला पहले है इसलिए 2 पहले है, इसलिए हम मुतमासिल जिला को 2x से जाहिर करेंगे। फिर कायदा है तो हम कायदा 3 बाद में है इसलिए कायदे को 3 से जाहिर किए, तो इस तरह से कायदा हो गया 3x। अब तलबा हम इसमें x लाने के लिए क्या करते हैं, निस्बत में जो मुश्तरक ज़ाफ होता है वो फर्ज कर लेते हैं। x फर्ज कर लिए, तो इस तरह से तलबा हमारे पास जो ज़िले आ गए
वो आ गए 2x और 3x, जबकि ये दोनों मुतमासिल है इसलिए दोनों 2x होंगे। क्योंकि मुतसाविल साकिन मुसल्लस में दो जिले मुतमासिल हैं। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाया हूँ, देखिए ये दोनों मुतमासिल हैं एक जैसे मार्क के जरिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दोनों पे सिंगल मार्क के जरिए दिखाया हूँ, ये मुतमासिल जिले हैं इसीलिए इसे कहा गया मुतसाविल साकिन। अब मुसल्लस के तीनों जिले, दो जिले मुतमासिल हैं और ये कायदा है, तीनों को जब जमा करेंगे तो हमें मिलेगा मुसल्लस का अहाता। और मुसल्लस का अहाता तलबा दिया हुआ है 35, तो यहाँ पे हम रख देंगे 35। अब तीनों मिकदार को जमा करेंगे, 2 2 4 4 3 7x हो गए। ठीक है, 7x वाले को लेफ्ट में लिख लेते हैं, 35 को राइट में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद इसे हल करेंगे। 7 जो x के साथ ज़रब है इधर आके तकसीम हुआ, 7 पच्चे 35, x मिल गया। अब मुतमासिल जिले हमारे पास हमें पता है वो 2x है, इसमें से x की कीमत हमें पता है 5, तो 5 को 2 के साथ ज़रब कर देंगे, हमें मिलेगा 10 सम। इसी तरह से कायदे की लंबाई हमने x के साथ जो फर्ज की थी वो 3x थी। अब इस तरह से इसमें 3x की कीमत जो है वो हम ज़रब कर देंगे, 5 है, 5 दिया 15, तो तलबा दोनों कीमत आ गई। जवाब की शक्ल में लिखेंगे मुसल्लस के मुतमासिल जिले 10 सम और कायदा जो है 15 सम है। तो उम्मीद है तलबा आपको आज के दिन के तमाम मिसाल और मुश्किल सवालात की वजह समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आप अपने इस इल्मी खजाने को अपने अजीज साथियों तक खूब शेयर करिए। अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखते हुए अल्लाह ताला हम सबको और शर से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।